आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहा है। सभी सनातन धर्मावलंबी हिंदूजन इस पवित्र माह में अपने अपने पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण आदि कर रहे हैं। आज हम पितृपक्ष की महिमा, तर्पण, श्राद्ध आदि की विशेषता आदि विषयों पर चर्चा करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि समस्त धार्मिक विषयों के समाधान के लिए यह हमारा चैनल बनाया गया है। हम इसी तरह की वीडियो इस पर लाते रहते हैं। आइए आज हम पितृपक्ष के विषय में कुछ प्रामाणिक चीज़ों के विषय में जानते हैं। पुनः आपका स्वागत है। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण प्रमुखता से माने गए हैं: पितृऋण, देवऋण, ऋषि ऋण। इनमें पितृऋण को सबसे महत्वपूर्ण और ऊंचा दर्जा दिया गया है। पितृऋण से संबंध पिता समेत दादा, परदादा, माता, दादी, परदादी, नाना, परनाना, वृद्ध परनाना, नानी इत्यादि का एवं अपने कुल के समस्त पूर्वज इसमें सम्मिलित होते हैं। सभी को पितर संज्ञा ही कही गई है। जिन्होंने हमें यह जीवन धारण करने और विकास करने में सहयोग दिया है, वह सब हमारे पितृ ही की श्रेणी में आते हैं। सबसे पहले हम पितृपक्ष के संबंध में जानते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के समय को पितृपक्ष कहा जाता है। पुराणों के अनुसार इस समय पितृलोक पृथ्वी के एकदम सन्निकट होता है, जिससे हम जो कुछ भी अपने पितरों को प्रदान करते हैं, अर्पण करते हैं, वह उन्हें इस काल में शीघ्रता पूर्वक प्राप्त हो जाता है। पितर भी अपने कुल की वृद्धि अपने पुत्रों पौत्रों से अन्न जल की आशा में इस काल में पृथ्वी लोक पर उपस्थित रहते हैं। इसलिए हमें अवश्य ही श्राद्ध तर्पण आदि से उन्हें तृप्त करना चाहिए। कहा गया है कि पितरः वाक्य मिक्षन्ति भाव मिक्षन्ति देवता, अर्थात पितरगण आपके द्वारा अपने लिए बोले गए वचनों की ही अपेक्षा करते हैं। इसलिए हमें उनके निमित्त जो भी श्राद्धादि कर्म करने चाहिए उसे पूर्णता शुद्धि के साथ मंत्रवत करना चाहिए। आपके बोले गए वाक्य यदि सही नहीं हुए तो पितर आपके द्वारा दिए गए अन्न जल तर्पण श्राद्ध आदि को ग्रहण नहीं करते। इसलिए श्रद्धा पूर्वक वचन की प्रामाणिकता के साथ श्राद्धादि कर्म करने चाहिए। देवताओं और पितरों में यही भेद है कि देवता तो आपके भाव के भूखे होते हैं, लेकिन पितर वाक्य के। जो कुछ भी हम पितरों के निमित्त श्रद्धा पूर्वक करते हैं उसे श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धया इदम श्राद्धम। पितृपक्ष में हिंदू लोग मन, कर्म एवं वाणी से संयम का जीवन जीते हैं। पितरों का स्मरण कर जल तर्पण श्राद्धादि करते हैं। निर्धनों ब्राह्मणों को दान देते हैं। गया आदि तीर्थों में श्राद्ध करते हैं। एकैकस्य तिलय मिश्रां स्त्रीणी दद्यान जलांजलीन यावत जीव कृतम पापम तत्क्षणादेव नश्यति। जो अपने पितरों को तिल मिश्रित जल की 3-3 अंजलियां प्रदान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भाद्रपद की पूर्णिमा से श्राद्ध तर्पण शुरू हो जाता है। जिनके पूर्वज जिस तिथि में स्वर्गवासी हुए होते हैं, उन तिथियों में उनका पार्वण श्राद्ध करते हैं, उनके निमित्त तर्पण करते हैं। उन तिथियों को ब्राह्मण भोजन दान आदि करते हैं। जिनको अपने पूर्वजों के मृत्यु की तिथि न मालूम हो, उन्हें पितृपक्ष की अमावस्या को श्राद्धादि कर्म करना चाहिए। उसे सर्वपैत्री अमावस्या भी कहते हैं। जिनका भी श्राद्ध तर्पण आदि कर्म पितृपक्ष में छूट गया हो, उन्हें भी अमावस्या को श्राद्धादि कर्म कर लेने से पूर्ण फल प्राप्त होता है।
16 दिवस तक नित्य तर्पण करना चाहिए, जिसे देव ऋषि मनुष्य पित्त तर्पण कहते हैं। जिसे भी तर्पण की विधि मंत्र सहित संपूर्ण तर्पण विधान के बारे में जानना हो, वह आई बटन में जाकर हमारी तर्पण विधि की वीडियो को अवश्य देखें। जो लोग यह कहते हैं कि उन्होंने गया श्राद्ध कर लिया है, अपने पितरों को बैठा दिया है, अब उन्हें तर्पण श्राद्धादि कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, तो वह सर्वथा गलत हैं। क्योंकि यदि ऐसा होता तो 3 पक्ष क्यों जुड़े होते? पिता तक तो ठीक है, पितामह प्रपितामह तो और ऊपर की पीढ़ी हैं जिनका श्राद्ध तो आपके पूर्वज आदि ने कर ही दिया है, तो आप क्यों श्राद्धादि में उनका नाम ले रहे हैं? यह एक क्रम है कि हमारे बाद हमारा पुत्र, फिर पौत्र, फिर प्रपौत्र कर्म का अधिकारी बनता जाता है। इसलिए हमें हमेशा अपने पूर्वजों के निमित्त तर्पण श्राद्धादि करते रहना चाहिए, क्योंकि देवताओं के रुष्ट होने से तो एक बार आपका काम चल ही सकता है, परंतु यदि आपके पितर आपसे प्रसन्न नहीं हैं तो आपके वंश की वृद्धि, कुल वृद्धि, तरक्की सब कुछ रुक सी जाती है। हम श्राद्धादि कर्म के बाद पितरों से प्रार्थना करते हैं, गोत्रन्नो वर्धताम दातारो नो विवर्धनताम वेदाः सन्ततिरेव च श्रद्धा चनो माँ व्यगमत बहुदेयंचनोस्तु अन्नंचनो बहुवेद अतिथिश्च लभे मही याचितारः च न सन्तु माँ च याचिस्म कंचनो एताः सत्याः आशीषः। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं कि हे पितरगण, हमारे गोत्र की वृद्धि हो, हमारे कुल में दाताओं अर्थात देने वालों की वृद्धि हो, दानी लोगों की वृद्धि हो, और वे सभी वेद मार्गी हों, वेदों को मानने वाले हों, सभी श्रद्धावान हों, अन्न की वृद्धि हो, हमारे यहाँ अतिथि निरंतर आते रहें, हमारे यहाँ कोई मांगने वाला न पैदा हो और न ही हम कभी किसी से मांगें, ऐसा आशीर्वाद हमें प्रदान करें। तो मित्रों, हमारे शास्त्रों में पितरों की बहुत ही महिमा का वर्णन किया गया है। आगे हम पितरों से संबंधित और भी वीडियो लेकर आएंगे। आपका प्रेम इसी तरह बना रहे। हमारा यह चैनल आपका ही है, इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपका निर्देश सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य सूचित करेंगे। हमसे आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। किसी भी धार्मिक शंका के लिए हमें आप मेल कर सकते हैं। और अंत में हमेशा की तरह यह संदेश, अपने आसपास साफ सफाई, स्वच्छता रखें, कोविड-19 से सावधान रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कन्या संतान का पालन पोषण, शिक्षा, दीक्षा अच्छे ढंग से करें, बेटियों का संवर्धन करें। इसी के साथ नमस्कार, जय विश्वनाथ।